जितना समय अब आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को बचा है, लगभग इतना ही समय था जब मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन की थी। और ऊपर से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा था। ज्वाइन करने से पहले मेरा मन नहीं था कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया जाए, लेकिन वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में रहकर आगे पढ़ाई नहीं की जा सकती। इसलिए मैंने सोचा कि चलो फॉर्म तो डाल ही दिया है। हकीकत में मैंने जो फॉर्म डाला था दिल्ली पुलिस का, वो सिर्फ छुट्टी लेने के लिए डाला था, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे फॉर्म डालते रहते हैं जिसकी वजह से हमें घर जाने के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन फिर लगभग 1.25 से 1.5 महीने का टाइम बचा, तो मैंने मन बनाया कि मैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दूंगा। पहले ही दिन पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था दिल्ली। तो जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया, तो जिसकी कोशिश लगभग वो काफ़ी लंबे समय से कर रहा था, एक डायरी खरीदने की, और मैं एक डायरी खरीद ले गया। उस टाइम देखिए कोरोना का समय था, दुकान वगैरह खुली नहीं थी, तो एक चैनल लगा हुआ था, बाहर से एक अंकल से मैंने सामान लिया और भी बुकें ली, ये डायरी ली। डायरी क्यों ली? क्योंकि देखिए मैं पहले से ऐसा रहा हूँ कि रोज़ शाम को 1 से 1.5 घंटा बिना मोबाइल के खुद के साथ बिताने वालों में से हूँ। अपने बारे में सोचना, जीवन कहाँ जा रहा है, अब क्या करना चाहिए, किस पथ पर जीवन जा रहा है, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, पढ़ाई कितनी और ज़्यादा करनी चाहिए, क्या गलतियाँ हो रही हैं वो सुधारनी चाहिए। तो अपने लिए 1 से 1.5 घंटे में ट्रेनिंग पीरियड में भी अपने साथ जीता था। मतलब एकांत में जाकर, अगर गांव की बात करें तो मैं या तो अपने ट्यूबवेल की तरफ निकल जाता था, या फिर मेरा जो अब तक का फेवरेट स्थान है, जगह है, मेरे गांव में नहर है। नहर के तट पर अकेला बैठकर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ के बीच सोचते रहना, ये सब चीज़ें थी। तो उसी बीच मेरा मन बना कि मैं अपनी चीज़ों को लिख सकूं, अपनी चीज़ों को लिखना सीखूं मैं, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर जो डिप्रेस्ड होता जा रहा था, अंदर ही अंदर भरता जा रहा था। तो मैंने ही उसी समय पर एक वेब सीरीज़ देखी थी, उसमें बताया गया था कि इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी चीज़ों को, जो भी आपके साथ हो रहा है, उन्हें लिखा करिए। तो यही अपनाने का मेरा विचार था, यही रास्ता। तो मैंने जब ये डायरी खरीदी, तो इस डायरी को देखिए मुझे खरीदने में बहुत समय लग गया। ये डायरी जो पहली बार मैंने इसमें एक पहला पेज लिखा, वो लिखा था 30/11/2020 को। शायद मेरा 27/11 को एग्ज़ाम था, और 30/11 को 2020 को मैंने सबसे पहला इसमें पेज लिखा। इसमें मेरी डायरी हो या फिर मेरी कोई कंपटीशन की बुक हो, मुझे एक आदत रही है कि उनके जो पहले जो स्टार्टिंग में जब आपका जो ये होता है, पहला पृष्ठ होता है, उस पर कुछ ना कुछ मैं मोटिवेटेड शायरी लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख रखा है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। ये एक आपके डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की जो लाइन है। आगे यहीं पर लिख रखा है, देखिए, अपना एक तारा, अपना एक फलक चाहिए, ये दुनिया बहुत आम है, मुझे कुछ खास चाहिए। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से सबसे पहले इन लाइनों को पढ़ता हूँ। उसके बाद एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आती है, और जिसके साथ मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें देखिए मैं आपको आज पहला पेज पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे सर हमारे जीवन में काफ़ी संघर्ष हैं। तो देखिए सभी का जीवन ऐसा ही रहा है, ठीक है, हमेशा से। हम लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं, तो हमारा जीवन हमेशा से संघर्षशील रहा है और संघर्षशील रहेगा। अब इसे चाहे संघर्ष कहिए या फिर आप इसे एंजॉय करिए, कुछ भी कहिए। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेता था, लेकिन अब सब पूरा मज़े से लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यार जीवन है ऐसे। अब तो पता चला, देखिए नौकरी भी लग गई, कई नौकरियां लग गई, छोड़ भी दी, उसके बाद फिर भी ऐसे फिर छोड़ दिया। अब जिस दिशा में चलेगा, खुश रहो, मजे लो, ठीक है, अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसमें देखिए मैं आपको पहला पेज पढ़कर सुनाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। इसमें लिखा है कि ये डायरी पता नहीं मैं क्यों लिख रहा हूँ, पर मुझे इस डायरी को खरीदने के लिए काफ़ी लगभग 1.5 से 2 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कभी पैसा नहीं रहा और कभी समय नहीं रहा। आखिर दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए गया, दिल्ली से ये डायरी खरीदी,
हाँ, दिल्ली पुलिस, जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से जोर तोड़ से चल रही थी। यह पेपर यही यूपी पुलिस की ट्रेनिंग से दिया। अब रिजल्ट के ऊपर वाला जाने, पर ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे रिजल्ट आने में। इस पेपर के लिए यूपी पुलिस ट्रेनिंग पर मुझे जो भी समय मिला सब मैंने इसी में लगा दिया। मुझे पता नहीं क्यों एक लत है पढ़ाई की। जिस दिन कम पढ़ाई होती है उसी दिन मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो आज क्या खास करने को रह गया। पढ़ाई की बात करूं तो दिल्ली पुलिस के पेपर की तैयारी ऐसे कि अगर 10 मिनट का समय मिला ट्रेनिंग से तो केवल पढ़ाई में जाता था। यहाँ सभी साथी इस बात से दंग हैं कि यार तू इतनी एनर्जी लाता कहाँ से है। मेरी पिछली 3 सालों से शायद ही ऐसी कोई सिंगल दिन या रात रही हो जिस दिन मैं ना पढ़ा हूँ। वो चाहे दादाजी की मृत्यु 19 जून 2018 का दिन हो, चाहे छोटे भाई मोहन की शादी वाली रात मई 2019 रही हो। मुझे नहीं पता यह पढ़ाई का बुखार मुझे कहाँ लेकर जाएगा, पर इतना ज़रूर है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल नहीं रहूँगा। देखिए, ये मैंने 30 नवंबर 2020 को लिखी थी। बड़ा अच्छा लगता है जिस समय हम पिछले वक्त को पलट कर देखते हैं, पिछले वक्त के पन्नों को पलट कर देखते हैं, हमें एक आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। ये इस डायरी के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है जो कि अभिषेक शर्मा, उत्तर प्रदेश पुलिस में है और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि एक बार ऐसा था, मैं यूपी पुलिस में था तो वो मेरे रूम पर आया किसी काम से, तो उसका बाद में मैसेज आया कि भाई मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी, मुझे नहीं पढ़नी चाहिए थी लेकिन अच्छा लगा पढ़कर कि आप ऐसे संघर्ष से, ऐसे माहौल से निकल कर आए हो। तो देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको ये पढ़कर सुनाई जाए। इसका मेरा कोई और औचित्य नहीं है, बस यही है आपके अंदर ये मोटिवेशन लाना कि सभी ऐसी ही हालातों से निकल कर जाते हैं। भाई हम लोग लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, हमें वहीं से निकल के जाना है, ऐसी ही हमें परिस्थितियों से लड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बस मेरा यही एक छोटी सी पहल है। आप लोग जो डिमोटिवेट हो रहे हो एग्ज़ाम को लेकर, उसमें आपके भीतर कोई एक चिंगारी जला सकूं मैं। चलो अब अगले वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।